और एक बड़ा आरोप यह है कि इजरायली सेना ने अमेरिका से मिले थर्मोबैरिक और प्रेशर बॉम्ब गाजा पर दाग दिए। ये बॉम्ब पहले ईंधन का बादल फैलाकर विस्फोट करते हैं और 3500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पैदा करते हैं, जिससे भारी जनहानि की आशंका होती है। गजा सिविल डिफेंस ने 2842 शवों के अवशेष न मिलने और 3500 से ज्यादा लोगों के लापता होने का दावा किया है। और अब दिखाते हैं आपको राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया है। गाजीपुर में पेट्रोलिंग के दौरान दोनों तस्कर पकड़े गए। पुलिस टीम ने आरोपियों से पूछताछ शुरू की। इस गैंग में कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में अवैध अतिक्रमण और अवैध रेहड़ी पटरी को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पुरानी दिल्ली के अलग अलग व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। कहा, महिलाओं को फ्री बस यात्रा के नाम पर पिछली सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया। अब हमारी सरकार ने पिंक सहेली कार्ड के माध्यम से पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बना दिया। दिल्ली में पानी बिल माफी योजना पर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की स्कीम फेल हो गई। लोगों को कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर बॉर्डर टोल प्लाजा के पास एक कार के ट्रक से टकराने के बाद हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार ट्रक में जा घुसी। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन ने फ्लामिंगो क्रूज मिसाइलों की बौछार करते हुए रूस के कोटलुबन में मौजूद ग्राउ आर्सेनल को निशाना बनाया है। फुटेज के मुताबिक कम से कम 6 मिसाइलें यहां पर टारगेट की गई हैं और हमले के बाद इलाके में धमाकों और आग देखी गई। हालांकि नुकसान और हताहतों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं है। और बड़ी खबर है, बीजेपी के आरोपों पर राहुल गांधी ने पलटवार किया। कहा, एफआईआर दर्ज हो या प्रस्ताव लेकर आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि मैं किसानों के लिए ही लड़ता रहूंगा। ट्रेड डील किसानों की रोजी रोटी छीन रही है, ये कहना है राहुल गांधी का। तो उन्होंने कहा, एफआईआर दर्ज हो या फिर कोई प्रस्ताव लेकर आए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पत्रकारों पर भी भड़क गए। दरअसल जब उनसे बजट सत्र के दौरान सत्तारूढ़ दल की ओर से खिलाफ उनके जो संभावित विशेषाधिकार प्रस्ताव आया है उसको लेकर सवाल किया गया तो राहुल गांधी यहां नाराज दिखे। राहुल ने पत्रकारों पर तंज कसते हुए पूछा, क्या यही कोडवर्ड आप लोगों को आज दिया गया है? राहुल गांधी ने मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने पत्रकारों को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी तो इस मुद्दे पर सरकार ने उनको घेर लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जमकर वार किया। आज नए प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट होंगे पीएम मोदी। मंत्रालयों के नए ऑफिस कर्तव्य भवन 1-2 का भी करेंगे उद्घाटन। सार्वजनिक कार्यक्रम को करेंगे संबोधन। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में पेश किया सब्सटेंसिव मोशन। संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन की मांग। राहुल बोले, एफआईआर करें, प्रिविलेज प्रस्ताव लाएं, किसानों के लिए लड़ता रहूंगा। यूपी में अपराधियों को ताबड़तोड़ हाफ एनकाउंटर का करना पड़ रहा सामना। फिरोजाबाद में 50,000 का इनामी गिरफ्तार। सहारनपुर में 2 गौ तस्करों को योगी फोर्स ने शिकंजे में लिया। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को कुचला। हादसे में 6 साल के बच्चे की मौत। बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। आरोपी ड्राइवर फरार। यूपी के नोएडा में खुले नाले में फिसल कर गिरी कार। हादसे के वक्त गाड़ी में सवार नहीं था ड्राइवर। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से कार को बाहर निकाला गया। कुछ दिन पहले गड्ढे में कार गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की हुई थी मौत। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल, अदिल अहमद, जसीर बिलाल, यासिर अहमद और मुफ्ती इरफान की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन। आंशिक रूप से चालू नेशनल एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में कटौती नहीं देना होगा। सामान्य नेशनल हाईवे की तुलना में 25% अधिक वसूला जाने वाला शुल्क 15 फरवरी से लागू होगा नया नियम। और जून 2025 में हुए अहमदाबाद प्लेन हादसे पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की सफाई का जांच अभी जारी। घटना के लिए पायलट को जिम्मेदार ठहराना, जांच पूरी होने वाली रिपोर्ट को बताया गलत, अटकलों पर आधारित बताया।
बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए हुई वोटिंग के बाद मतगणना का काम जारी। शुरुआती रुझानों में तारिक रहमान की बीएनपी को बढ़त, दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी पार्टी। इजराइल पर गजा में वैक्यूम और प्रेशर बॉम्ब इस्तेमाल करने का आरोप। धमाके से 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तापमान। मीडिया रिपोर्ट में दावा, हमले में मारे गए कई लोगों के शव नहीं मिले।